वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं सर्च डाटा के बारे में। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैं यहाँ पे कोई भी अगर डाटा मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया ऑटो कैड। अब जैसे मैं ऑटो कैड राइट करके एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि ऑटो कैड जहाँ जहाँ भी लिखा होगा वो हाईलाइट हो जाएगा और उसके बाद उसका टोटल भी यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएगा। एंटर प्रेस करते हैं तो देखें दो जगहों पे हमारे पास ऑटो कैड इसमें आ रहा है, जिसमें 65 और 65,000 इसमें फ़ीस जो है ना सबमिट हुई है और 13,000 इसका टोटल आ रहा है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं ग्राफिक्स का, तो जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो ग्राफिक्स ये थी 2500 इसमें आ रहा है, एक जगह पे ग्राफिक्स का स्टूडेंट है हमारे पास। और इस तरह से अगर हम टाइप करते हैं यूट्यूब, तो आप देखें यूट्यूब का 3 जगहों पे इसमें हमारे पास में आ रहा है, निम्रा, विकी और माजिद इसमें आ रहा है। और उसके बाद टोटल जो इसकी फ़ी बन रही है वो 11,500 बन रही है। अगर आपके पास सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है और इस तरह से डाटा को आप हाईलाइट भी करवाना चाहते हैं, उसका टोटल भी मालूम करना चाहते हैं, तो आज का लेक्चर स्पेशली आपके लिए है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम ये फॉर्मेटिंग रिमूव करते हैं। तमाम डाटा को आपने सेलेक्ट करना है, जितना भी डाटा आपके पास है, चाहे वो 500 लोगों का है, 1000 लोगों का है या 300-400 लोगों का है। तो उसके बाद फिर आपने होम टैब पे आना है। क्लियर करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आएंगे, क्लियर रूल पे आएंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो फॉर्मेटिंग थी वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। इस तरह से आपने डाटा को राइट कर लेना है। कुछ सेल को मैंने मर्ज किया हुआ है, फॉन्ट साइज मैंने यहाँ पे बढ़ाया हुआ है ताकि वाज़ेह तौर पर नज़र आए, और यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला ऐड किया हुआ है। अब उसको इस तरह से डाटा को मैंने रिमूव करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपने तमाम डाटा को सिलेक्ट करना है, जिस डाटा को आप हाईलाइट करवाना चाहते हैं। फिर उसके बाद आपने होम टैब पे आना है। होम टैब पे आने के बाद आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आना है और कंडीशनल फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आपने न्यू रूल पे क्लिक करना है। और उसके बाद लास्ट कमांड जो आपको नज़र आ रही है, यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने फॉर्मेट वैल्यू हेयर पे आपने यहाँ पे फार्मूला इसमें ऐड करना है। फार्मूला आपने यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला इसमें ऐड करेंगे, आपने इज इक्वल टू राइट करना है। और उसके बाद सबसे पहले आपने उस सेल में क्लिक करना है जिस सेल में क्लिक करके आपने डाटा को सर्च करवाना है। जैसे ये वाला सेल है जहाँ पे डाटा राइट करके हम इसको सर्च करवाएंगे, इसको हाईलाइट करवाएंगे। फिर इसके बाद आपने इज इक्वल टू राइट करना है। फिर इसके बाद अगर आपने डेट वाइज करवाना है तो डेट वाले सेल पे क्लिक करेंगे। अगर आपने यहाँ पे कोर्स वाइज करवाना है तो आपने किसी भी एक कोर्स के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो सेकंड डॉलर का साइन आ रहा है, यानी देखिए यहाँ पे F10 और 10 से पहले वाला जो डॉलर हमारे पास है, इसको आपने यहाँ से रिमूव कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसमें आएंगे फॉर्मेट के ऊपर, आपने फॉर्मेट पे क्लिक करना है और उसके बाद फिल पे क्लिक करना है। फिल पे क्लिक करने के बाद आपने फिल फैक्ट्स पे आना है और उसके बाद यहाँ पे आपने कोई भी कलर स्कीम इसमें सेलेक्ट कर लें, जैसे हम ये वाला कलर और उसके साथ फिर ये सियान ब्लू, ये वाला कलर हम यहाँ पे इसमें मिक्स कर रहे हैं। तो इसमें ये कलर ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ओके क्लिक करते हैं, या हम ये वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके क्लिक करते हैं। और फिर उसके बाद आपने फाउंड कलर आप यहाँ पे चेंज कर लें कि हमारे पास देखिए डार्क कलर स्कीम यहाँ पे इसमें आए तो फाउंड कलर इस पर वाइट अच्छा रहेगा। तो आप फाउंड पे आ जाएं, फाउंड को बोल्ड करें और फाउंड कलर हम यहाँ पे कर लेते हैं, येलो भी कर सकते हैं और वाइट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको कर रहे हैं वाइट। और उसके बाद आपने ओके क्लिक करना है और उसके बाद फिर आपने ओके क्लिक करना है। अब जो भी कोर्स आप यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया यूट्यूब और आपने एंटर प्रेस किया तो देखिए यूट्यूब हमारे पास यहाँ पे हाईलाइट हुआ और जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की है वही हमारे पास यहाँ पे अप्लाई हो रही है। इसी तरह से हम यहाँ पे दूसरा कोर्स सेलेक्ट करते हैं, जैसे फ़र्ज़ कीजिए मैंने यहाँ पे कर लिया ऑटो कैड और उसके बाद एंटर प्रेस किया तो देखिए ऑटो कैड की स्पेलिंग आपकी ठीक होनी चाहिए। ऑटो कैड आपने टाइप किया, देखिए ऑटो कैड यहाँ पे हमारे पास हाईलाइट हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि जो जो डाटा हमारा हाईलाइट हो रहा है उसका टोटल हमें यहाँ पे नज़र आना चाहिए। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इज इक्वल टू राइट करेंगे और आपने यहाँ पे सम इफ्स का फंक्शन यूज़ करेंगे और उसके बाद आपने ब्रैकेट ओपन करनी है। फिर उसके बाद आपने वो डाटा सेलेक्ट करना है जिसको आप जमा करना चाहते हैं, यानी ये वाला डाटा। और उसके बाद फिर हमने कॉमा देना है। फिर उसके बाद वो डाटा सेलेक्ट करेंगे जिसमें से डाटा को सम करना चाहते हैं, यानी ये वाला डाटा। और फिर उसके बाद वो सेल सेलेक्ट करेंगे जिसका टोटल हम मालूम करना चाहते हैं, यानी ये वाला सेल जो यहाँ पे डाटा हम सर्च कर रहे हैं, जिस कोर्स का नाम लिखेंगे उसी का टोटल आपका नीचे यहाँ पे आ जाएगा इसमें से सर्च होके।
तो आपने ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर प्रेस किया तो देखिए 13,000 इसकी फ़ीस बनी हमारे पास। यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद जैसे मैंने यूट्यूब टाइप करके एंटर किया तो यूट्यूब हमारे पास यहाँ पे देखें सर्च भी हो रहा है, हाईलाइट भी हो रहा है, साथ में इसका टोटल भी आ रहा है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि आपने डाटा को सर्च किस तरह से करना है, उसको हाईलाइट कैसे करना है, और जो डाटा हाईलाइट हो चुका है उसको आपने टोटल किस तरह से मालूम करना है। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।